नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर महागठबंधन का बड़ा दावा, तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे सीएम नीतीश और पीएम मोदी भी नहीं आएंगे काम। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा दावा महागठबंधन का है कि पहले चरण के मतदान के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंगेर में हुई पुलिस झड़प से यहां पर विपक्ष जबरदस्त हमलावर है और नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी ने नीतीश को बताया युवाओं का खलनायक, का नौकरी का नाम सुनते ही काटने दौड़ते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बम्पर वोटिंग बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं और नीतीश कुमार की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महागठबंधन का दावा, तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे सीएम नीतीश, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी महागठबंधन ने 71 में से 55 सीटों पर जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा व कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन के सभी दलों ने कहा है कि बिहार में उनके पक्ष में जो आंधी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। अगली सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बनेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं द्वारा तेजस्वी को अनुभवहीन बताते पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले के अनुभव को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ। इसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जीत का दावा किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि इस बार एनडीए को कम सीटों से पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बनेगी। एनडीए नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव के अनुभव पर सवाल उठाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि वे यह भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी भी केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं व समर्थकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही शारीरिक दूरी रखने व मास्क पहनने पर बल दिया। वाम दलों की ओर से संवाददाता सम्मेलन में शामिल कविता ने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं बल्कि आंदोलन चल रहा है, इसमें जनता महागठबंधन के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर में हुई पुलिस झड़प में मौत मामले को लेकर विपक्ष हमलावर, नीतीश बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दिन बुधवार को मुंगेर की घटना को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उसने सोमवार की रात को देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में कथित तौर पर पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत को जलियांवाला बाग जैसी घटना बताया। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक पर सोमवार देर रात देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और सुरक्षा कर्मियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस पर मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा था कि वह भीड़ के बीच से किसी के द्वारा चलाई गई गोली से मारा गया था। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कहा था कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पथराव किया, जिसमें 20 जवान घायल हो गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने नीतीश को बताया युवाओं का खलनायक, कहा नौकरी का नाम सुनते ही काटने दौड़ते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है। इस बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी ने सीएम को युवाओं का खलनायक बताया है। नीतीश को करे रिटायर। आरजेडी ने कहा कि बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने के दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठी चार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करें। आरजेडी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए सवाल कुर्सी से कुछ समय और चिपके रहने का है, पीएम के लिए सवाल एक चुनाव जीतने का है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सवाल अपनी मातृभूमि को बेहतर बनाने का है, अपने मजदूर, युवा व किसान भाइयों से किया हर वादा निभाने का है, हर बिहारवासी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या भाजपा का होगा प्रदेश में मुख्यमंत्री? नीतीश को झटका देने के लिए प्लान बी है तैयार। जी हां दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय दूरसंचार और कानून मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रभावशाली जगह दी जाएगी? यह सवाल संघ और भाजपा के उन नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है जो दूसरे राज्यों से बिहार में प्रचार करने गए हैं। काशी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरों ने अक्टूबर महीने से बिहार में डेरा डाल रखा है। कई राज्यों से भाजपा के नेता
नेताओं कार्यकर्ताओं ने बिहार में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है। नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इनका कहना है कि चुनाव के बाद स्थिति अनुकूल रही तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीटों के बंटवारे में भाजपा के जिम्मे 121 सीटें हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई राज्यों के भाजपा और संघ के अनुभवी नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। हर कार्यकर्ता नेता को पार्टी संगठन की तरफ से प्रतिदिन खाने पीने के लिए 500 रुपए, एक गाड़ी और ड्राइवर के साथ दोनों का खर्च भी दिया जाता है। रहने के लिए वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार में लगे इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाली है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रहेगी। भाजपा और जेडीयू के बीच में विधायकों का अंतर काफी बड़ा हो सकता है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के राज्य का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। बताते हैं, राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के विश्वस्त रविशंकर प्रसाद से अच्छा कोई दूसरा ढंग का चेहरा नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सबको राशन का अधिकार दिया, पीएम ने किसानों की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनावी प्रचार में बगहा पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गन्ना के इलाके में चीनी मिल चालू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यहां आकर चाय पीने तक की बात झूठी निकली। वादा जुमला बन गया। देश में पहली बार किसानों ने पीएम के पुतले जलाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ। आमतौर पर रावण का पुतला जलाया जाता रहा है, कारण आज हिंदुस्तान का किसान पिसा जा रहा है। दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री का दशहरा पर पुतला जलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो बिहार वासियों के साथ किया वही आज पीएम मोदी कर रहे हैं। किसान के बिना, खेत के बिना शहर नहीं चल सकता। ये हो 3 कानून पीएम मोदी लाए हैं। देश के किसानों पर आक्रमण है। 2006 में मंडी के सिस्टम को नष्ट किया गया और आज गन्ना किसान, धान किसान के माल का सही दाम नहीं मिलता। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग पलायन खुशी से नहीं कर रहे हैं। लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया है। जब महात्मा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इंग्लैंड से लड़ने जा रहे थे तब हरियाणा, केरल, यूपी नहीं गए। गांधी जी चंपारण आए, बिहार आए, क्योंकि गांधी जी हिंदुस्तान को समझते थे। उन्हें मालूम था कि लड़ाई बिहार से शुरू होगी। ये आपकी जगह है चंपारण। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बचपन में समझाया जाता है कि सपना देखो। युवा पूछता है सपना कहाँ पूरा होगा। बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता। ये बिहार की सच्चाई है। आप यह मत सोचिए कि बिहार में कमी है। बिहार के युवा में कोई कमी नहीं है। कमी सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी में है। उन्होंने कहा कि आप जैसे लाखों बिहारियों को भगाया गया। लॉकडाउन में हजारों मजदूरों को पैदल चलाया गया। बिहार के लाखों मजदूर पैदल आए। पीने का पानी, रेलवे, बस नहीं मिली। लॉकडाउन कोरोना काल में मैं मजदूरों से मिला। मजदूर कहते हैं कि पीएम को लॉकडाउन करना था तो 2-3 दिन क्यों नहीं समय दिया, हम ट्रेन पकड़कर घर आ जाते। पीएम ने जब लॉकडाउन किया झटके से लॉकडाउन क्यों किया। 8 बजे रात को नोटबंदी करने गए, 500 और 1000 के नोट बंद किए। 22 दिन में कोविड-19 खत्म करने का झूठा वादा निकला। राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन में आपके जेब से पैसा निकाला, अडानी अंबानी की जेब से पैसे नहीं गए। पीएम मोदी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। काले धन वाले पीछे से पैसा बदल दिया। लॉकडाउन में आपकी परेशानी हुई, बड़े बिजनेसमैन का कर्जा माफ किया गया। कांग्रेस चिल्लाती रही छोटे किसानों के कर्ज माफी को, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले चरण में मतदाताओं ने दिखाया जोश, चुनाव आयोग हुआ गदगद। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग बिहार में हुए प्रथम चरण के चुनाव में जनता की भागीदारी से गदगद है। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है वह प्रशंसा के हकदार है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आगे के 2 और 3 चरणों में अन्य जगहों पर भी लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए। बता दें कि बिहार के पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 52.24% मतदान हुआ है। बता दें कि पिछले चुनाव से यह करीब 2% कम है। 2015 में हुए बिहार चुनाव में 54.94% मतदान हुआ था। वहीं लोकसभा की बात करें तो उस वक्त 53.54% मतदान हुआ था। बता दें कि कोरोना काल में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने हर बूथ पर खास तैयारी की थी। सभी बूथों को सैनिटाइज किया जा रहा था। सभी आने वाले वोटरों का तापमान लिया जा रहा था। वहीं एक खास इंतजाम कोविड-19 के मरीजों के लिए भी थी। उन्हें वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने एक खास समय तय दिया था। वे सभी मरीज या संक्रमित शख्स वोटिंग के आखिरी के 1 घंटे में आकर वोट डाल सकते थे। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी कोई जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की है कि कितने कोरोना संक्रमित मरीजों ने आखिरी के 1 घंटे में वोट डाला है। हर आने वाले वोटर का हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा था। तापमान जांच करने के बाद मिल रही थी एंट्री। बूथों की संख्या बढ़ाकर लोगों की भीड़ को कम करने की कोशिश की गई। कोरोना संक्रमितों के लिए वोटिंग का एक खास समय तय किया गया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पहले फेज की वोटिंग के बाद महागठबंधन का दावा, जीतेंगे 71 में से 55 सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। 71 सीटों पर वोट डालने लोग जमकर निकले। वोटरों में किसी भी तरह का कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं दिखा। इस बीच महागठबंधन ने पहले चरण के मध्य चुनाव के बाद 55 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। महागठबंधन के सभी दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को सचेत किया और कहा कि जब तक सरकार की विदाई ना हो तब तक जोश में कमी न आने दे। मुजमालपुर विधानसभा के दरहरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों का खौफ नहीं दिखा। दरहरा प्रखंड में कुल 89,752 मतदाताओं में 44,162 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। प्रखंड में 49.21% मतदाताओं ने मतदान किया। शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुआ मतदान। बुधवार की सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो कुछ केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें भी आईं। हालांकि चुनाव आयोग के कर्मियों ने इसे जल्द ही ठीक कर लिया। वहीं कुछ इलाकों में लोगों ने नेताओं पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाकर मतदान का बहिष्कार भी किया। कुल मिलाकर सभी 71 सीटों पर शांतिप्रिय तरीके से मतदान संपन्न हुआ। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं से लोग संतुष्ट दिखे और मतदाताओं ने भी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने में सहयोग दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर की घटना पर आरजेडी कांग्रेस का बिहार सरकार पर बड़ा हमला, की बर्खास्तगी की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच विपक्षी दलों के महागठबंधन ने बुधवार को मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत को लेकर सरकार को घेरा है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की तुलना स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाले बाग से की है। वहीं कांग्रेस ने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को यहां महागठबंधन के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि वहां पुलिस ने लोगों को ढूंढ कर पीटा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुंगेर में वहां के पुलिस अधिकारी को जनरल डायर बनने की अनुमति आखिर किसने दी? विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि इस घटना के बाद वहां के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को हटाकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने घटना की निंदा करते हुए कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मां दुर्गा के भक्तों पर गोली और लाठी चलाई गई। मोदी और नीतीश की पुलिस ने उन भक्तों पर लाठियां चलाई। मैं पूछता हूं कि क्या इससे भी बड़ा कोई दुख हो सकता है? बिहार में आज निर्लज्ज और निष्ठुर सरकार है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा, प्रधानमंत्री आज बिहार आ रहे हैं, उन्हें आज बिहार सरकार को बर्खास्त करने की घोषणा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये साफ हो जाएगा कि भाजपा के लिए आस्था और संस्कृति केवल कुर्सी पर बैठने का फॉर्मूला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता ने चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराया, अब बोरिया बिस्तर बंधवा गुजरात भेजना बाकी, हेमंत सोरेन। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में जिस तरीके से ये चुनाव हारे, जिन्हें जनता ने बुरी तरीके से हराया और इस उपचुनाव में भी हारेंगे, इसके बाद अब इन्हें बोरिया बिस्तर बंधवा कर गुजरात भेजने का काम बाकी है। उन्होंने कहा कि इनके आधा से ज्यादा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोख से निकला है। ऐसे नेता को सलाह है कि अगर वो घर वापसी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में अब बीजेपी का सफाया होना तय है। अब दूसरे घर की तलाश वैसे नेता कर लें। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में तो सफाया होना तय है, लेकिन अब बिहार में भी उनका सफाया होना तय माना जा रहा है और एनडीए के नाम में बिहार में इतना बड़ा छेद हो गया है कि गंगा में डूबना अब तय हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के दुगदा फुटबॉल ग्राउंड में कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशी जय मंगल सिंह के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे। वे दुमका से चॉपर के माध्यम से सीधा सभा स्थल में पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस विधायक अंबिका के साथ कई नेता और बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी जय मंगल सिंह भी मंच पर मौजूद थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।